हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और अगर आप यूपी से हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर जरूर करना होगा। मेल है फीमेल है दोनों कैंडिडेट यहाँ पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ काम करें, कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब खासकर महिलाओं की अगर मैं बात करूं कि वो चाह रही हैं कि वो ऐसी जॉब करें जहां पे उनकी सेफ्टी का मतलब बहुत, क्योंकि सेफ्टी बहुत मैटर करती है, तो जहां उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें अगर बहुत अच्छे से हो, अपने डिस्ट्रिक्ट की जॉब हो, ठीक है, बहुत तमाम सुविधाएं उसमें मिले आपको। या जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपका अगर फैमिली है और आपकी जॉब है तो दोनों को बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं और अगर आप काम करना चाहती हैं तो आपको ये वीडियो देखना ही देखना है, क्योंकि इसमें आपको जो अपडेट मिलेगी वो 101% आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और ऐसे ही तमाम ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है या कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपके लिए वीडियो कुछ परसेंट ही हेल्पफुल रहती है तो आप लोग एक थैंक यू या कुछ ऐसा मुझे साइन दे सकते हैं जिससे मुझे लगे कि हाँ, आप लोग के लिए चीज़ें हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अगर काफ़ी दिनों से आप कनेक्ट हो रहा मतलब रहे होंगे मेरे वीडियो पे, तो आपको पता है कि मैं हमेशा सेवा योजना पोर्टल की ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को कवर करती हूँ। उसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि उस पोर्टल पे अगर आपने 8वीं पास किया है तो भी आपके लिए मौका है, और अगर आपने कोई अच्छी पढ़ाई की है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या कोई और चीज़ है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप या ग्रेजुएशन है, कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, नर्सिंग का कुछ आपने कोर्स किया है, एग्रीकल्चर में किया है आपने, या तमाम मतलब ऐसे जो कोर्स होते हैं आपने अगर किया है तो आपको वहाँ पे मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो हमेशा की तरह मैं आपको, जैसे कि यूपी प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो आपकी भर्ती निकलती है संविदा पे, उसी के बारे में हमेशा बताती हूँ, क्योंकि ये विभाग आपका ऐसा है कि आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। तमाम ऐसे लोगों को ये मौका देता है जो कि काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत जिनकी एलिजिबिलिटी है, जिनकी योग्यता है, उसके बाद भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये संविदा पे उनको काम देता है। ठीक है, इस विभाग को पूरा जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से ये काम को संचालित करे। यूपी सरकार बहुत ज़्यादा सक्रिय है इस समय रोजगार संगम को लेकर, सेवा योजना पोर्टल को लेके। ठीक है, तो उसी में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। पद मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि आपने पद कभी नहीं बताया है कि पद कौन कौन से आते हैं इसमें। ठीक है, मतलब ये मैंने इंडिकेट कर दिया कि आपकी योग्यता ये है तो आप जाके वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आज मैं आपको पद भी बताने वाली हूँ कौन कौन से पद आपके आते हैं, उसमें आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, और मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, और आपकी एज क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होने वाली चाहिए, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपकी डिस्कस करने वाली हूँ। यूपी प्राइमरी शिक्षा विभाग आपका एक ऐसा विभाग है जो कि बेसिक स्कूल जितने भी होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी प्राइमरी स्कूल आपके होते हैं उन सबको उन सबका मैनेजमेंट देखता है, उनको संचालित करता है, कैसे चीज़ें होनी है, बच्चों के लिए क्या होनी है, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, या तमाम चीज़ें जो भी होती है ये उसी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे जब वो एक जिम्मेवारी उसको सौंपी जाती है संविदा पे भर्ती की, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको बहुत ही बेहतर ढंग से निभा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे पद आए हैं, चाहे वो इसी से एजुकेटर के आए हों, उसमें भी आपके 10,684 पद आए थे, प्लस आपके 8,800 पद नए उसमें ऐड हुए, और आने वाले डेज में भी आने वाले समय में भी उसमें बहुत सारे पद ऐड होने वाले हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेवा योजना पोर्टल पे आपको आईडी बनानी है। सबसे पहले अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से, तो आपको वहाँ पे अपनी आईडी बना लेनी है। आईडी कैसे बनाना है अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना कि आईडी कैसे बनानी, क्योंकि बिना आईडी के आप पोर्टल पे कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आईडी आपको जरूर से जरूर बना लेनी है। इसके बाद अगर बात करें तो मिनिमम आपकी यहाँ पे एज अगर 18 है और मैक्सिमम 40 साल है। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को छूट वगैरह भी मिलेगी। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि छूट मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं जो एससी एसटी के हैं या ओबीसी के हैं कि हमें उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं। तो बिल्कुल, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल, एससी एसटी हैं तो 5 साल आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे पद आपके आते हैं जहाँ पे आपको
कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 साल उम्र होनी चाहिए, वहाँ पे भी आपको छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, वो अलग अलग पद की अपनी एक विशेषता होती है, तो उसके अंतर्गत ये रखा गया है। बाकी यहाँ पे एज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए सेवा योजना पोर्टल में आपको कोई फीस नहीं देनी है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी है। इसके बाद कोई एग्जाम भी नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका या तो आपके एक्सपीरियंस पे होगा या फिर आपके मतलब मेरिट बनेगी उस पे होगा। ठीक है, मतलब आपको कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं देना है। सबसे बड़ा आपका जो हेडेक रहता है यही होता है किसी भी एग्जाम फॉर्म को अप्लाई करने के, कि इसमें ये सिलेबस है, मुझे ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये क्लियर करना है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा टॉपिक है, आपको उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ सेवा योजना पोर्टल में जो कि संविदा की भर्ती है, मानदेय पे आधारित है, तो यहाँ पे आपको कोई भी सिलेबस नहीं पढ़ना है, यानी किसी भी तरह का कोई विषय नहीं पढ़ना है। आपका एग्जाम, आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किन किन लोगों को मौका मिलता है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पे आपका कैंप लगता है सेवा योजना पोर्टल का। वहाँ पे लोग सरकारी कर्मचारी बैठते हैं, वो आपका वहाँ पे आप जाएंगे अपनी योग्यता को लेके, अपना मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो वो उसके आधार पे आपको वहाँ पे बताएंगे। लेकिन हर जिले में इस समय कैंप नहीं लग रहा है, तो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जिलों का विवरण आ जा रहा है कि किन किन जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिले डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पद कौन कौन से आए हैं। तो इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कौशाम्बी में, देवरिया में, सुल्तानपुर, बागपत, मथुरा, गोरखपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बांदा, गाजियाबाद, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, इतने जिलों में आपका यूपी प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपका संविदा पे पद निकाले गए हैं और जहां पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक चीज मैं और बोल दूं, बहुत सारे लोग मिर्जापुर से कमेंट कर रहे थे कि क्या मिर्जापुर में और मऊ में, बलिया में, इन जगह पद नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, जब सेवा योजना पोर्टल साइट पे पद आते हैं तो मैं स्वयं से आपको सारी अपडेट देती हूँ। अगर पद नहीं आते हैं तो मैं खुद से ये नहीं बता सकती कि हाँ इस टाइम पद आ गया है, आप जाओ अप्लाई कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा, कभी कभी हो सकता है 2-4% कि ये चीज़ें फेक है, ये गलत है, लेकिन आप अगर बिलीव करते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप 2-4-5 वैकेंसियों में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 101% आपको एक जगह मौका मिलने ही मिलने वाला है। तो आगे इसके बढ़ते हैं कि कौन कौन से पद आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का है, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का है, ईसीसी एजुकेटर का पद भी कुछ जिलों में आपका चल रहा है। इसके बाद आपका ब्लॉक एमआईएस का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, होम एंड हेल्थ का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, एग्रीकल्चर से संबंधित पद हैं आपके। इतने पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें आपने अगर 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है आपने, तो आपको यहाँ पे किसी ना किसी पद में आवेदन करने के लिए मौका मिलने ही वाला है। ठीक है, ज्यादातर अगर आज की वीडियो में बात करूँ तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पे ज्यादा मौका दिया जा रहा है। 8वीं पास और 10वीं पास के लिए यहाँ आज की वीडियो में आपको कम चांसेस है, क्योंकि ऐसा कोई पद नहीं है जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन 8वीं मांगी जाए या 10वीं मांगी जाए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो सैलरी आपके पद के अकॉर्डिंग है, यानी आपके 15,440 रुपए से यहाँ से सैलरी स्टार्ट है आपकी, और लगभग 30,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी बनती है यूपी में प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा जो संविदा पे पद आते हैं। ठीक है, तो आप किस जिले से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपनी जो भी आपका डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग उसको पूछा करिए। और यहाँ पे आवेदन करने के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ईसीसी एजुकेटर का पद है उसमें केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। मतलब ईसीसी एजुकेटर वाले में मेल कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, केवल फीमेल ही रहेंगी। बाकी पदों में आप हर एक व्यक्ति वहां पे आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट डेट आपकी, कुछ लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, और कुछ जिलों की लास्ट डेट आपकी 3 तारीख है, यानी 3 जनवरी है, 1 जनवरी भी है। तो आपको चेक कर लेना है। और आप लोग का जो डाउट रहता है कि आप आधा बताती हैं, आधी चीजें बताती हैं, तो देखिए जब बहुत सारे जिलों का नोटिफिकेशन रहता है तो सारे जिलों को ले आके 7-8 मिनट की वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। मैं आपको मेन जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी टॉपिक मतलब पॉइंट्स होते हैं, वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि हाँ ये चीजें क्लियर रहें। बाकी फॉर्म आप आवेदन करने जाएंगे, अप्लाई करना चाहेंगे, तो वहां पे आपको स्वयं से सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीजें हैं, मुझे ऐसा प्रोसेस करना है। ठीक है, मैं आपको जितने मेन पॉइंट्स होते हैं कि कहाँ से फॉर्म आवेदन होगा, योग्यता, आयु सीमा, जिले, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट पता चल जा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, बाकी आप लोग सोचते हैं कि 8 से 10 मिनट की वीडियो में अगर सारी चीजें एकदम कंप्लीटली बताया जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए समय होता है लगभग आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको अपडेट दे सकती हूँ। और अगर इतनी लॉन्ग वीडियो बनाएंगी तो आप खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे उसको देखने के लिए,
आप उसको स्किप करके चले जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और एक बिलीव करके चीज़ों को देखना होगा, जानना होगा। बाकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ, आप वहाँ से टैप करके सीधा सेवा योजना पोर्टल पे जाओगे और वहाँ पे लगभग इस समय 17-18 पेजेस चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपके हर एक पेज को आपको चेक करना है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल जाएगा। नीचे आपको रिक्ति विवरण और आवेदन दोनों ऑप्शन रहता है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप रिक्ति विवरण पे क्लिक करिए, और अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन पे क्लिक करिए, ठीक है। और वहाँ पे इजीली आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।